अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और बेस्ट ऑफ लक। जो कि स्पेशल सीएसएस में अपेयर होने जा रहे हैं, डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। नो डाउट ये टाइम उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों में से कोई उन एस्पायरेंट में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो ये लाजमी अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए पास्ट पेपर के जो सॉल्यूशन मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग का कोई यूरोपियन हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। बाकी इसके साथ मैंने एमसीक्यू सीरीज तो अपलोड कर दी थी, डिटेल्ड क्रॉस क्वेश्चन वाइज, जो कि आपके सब्जेक्ट ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल रहेंगी। अच्छा जी, साथ ही साथ मैंने जेंडर स्टडीज की भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें 3 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और फोर्थ ये है। और एक और टिप है बिगनर्स के लिए जो कि अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं 24 की या आने वाले एग्जाम्स के लिए 2025 सीएसएस के लिए। तो वो ये कि जो कोई टॉपिक तैयार करना शुरू हो तो उसके लिए एक शॉर्ट सी टिप है कि वो उस टॉपिक को सर्च कर लें यूट्यूब पे। उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्री आती है, वीडियो आती है, लेक्चर आता है, पॉडकास्ट आती है, तो उसको लाजमी सुन लें। उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। देन आप उस टॉपिक को कहीं से पढ़ लें, किसी भी एकेडमी की, जैसे मैगजीन है, वर्ल्ड टाइम की मैगजीन है, नोवा की है, और भी काफ़ी एकेडमीज ने अपनी मैगजीन जो है लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। उनमें कोई उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो पढ़ लें। फिर आप उस टॉपिक को बुक से पढ़ लें और फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट जो है वो आप सोर्सेज वेबसाइट्स कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको उन वेबसाइट्स और रिसोर्सेज का नहीं पता जो कि आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने सीएसएस के लिए, तो उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, तो लाजमी उसको विजिट कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। जब इस तरह से आप जो है नॉलेज को गेन कर लेंगे, आपको थ्रू आउट उस टॉपिक की समझ आ जाएगी, देन आप बुलेट पॉइंट पे उसका नोट्स बना लें और इस तरह से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा और फिर उसको रिवाइज कर लें। ठीक है। डेली बेसिस पे जितना भी काम करते हैं उससे डेली बेसिस पे रिवाइज भी किया करें रात सोने से पहले। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक है हमारा यूरोपियन हिस्ट्री के पास्ट पेपर पे हम बात कर रहे हैं। आज सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इनके नोट्स के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है उसको विजिट कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में जाएं तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सिंबल्स वर यूज्ड बाय द मूवमेंट्स फॉर यूनाइटिंग जर्मनी एंड इटली इन द 19th सेंचुरी। यानी 19th सेंचुरी में जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली की मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी तो उन्होंने कौन कौन से सिंबल्स को यूज किया अपनी मूवमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने कौन से सिंबल्स यूज किए। तो इसमें जर्मनी ने क्या किया जी, द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, यानी इन्होंने ये 3 शेड्स यूज किए अपने फ्लैग में अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए। बाकी इसको डिटेल में हम देखते हैं। फिर जर्मानिया है जी। जर्मानिया जो है एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर थी जर्मन नेशन में, जो कि जर्मनी को रिप्रेजेंट इन्होंने किया, उसकी यूनिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को। देन ऑक ट्री है। ऑक ट्री जो है ये उन्होंने इसको समझा कि ये हमारी स्ट्रेंथ का कह लो कि सिंबल है। फिर इनका एक नेशनल एंथम है जिसको कहते हैं ड्यूशे लैंडलिड। ठीक है। तो ये इन्होंने, इनका नेशनल एंथम का नेम है, तो ये इन्होंने इसको यूज किया। इसके लिरिक्स को इसका जो मेन थर्ड स्टैंजा है वो इनकी जो जर्मनी की यूनिटी है उसको शो करता है, उसका आइडिया देता है। फिर हम देख लेते हैं सिंबल्स ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। तो इटालियन जो है, इन्होंने ट्राई कलर यूज किए, यानी 3 कलर थे इनके फ्लैग में, वो ग्रीन, व्हाइट और रेड था। फिर इनका है जी एक रेजोर्ड रेजोर्जीमेंटो। ठीक है। रेजोर्जीमेंटो ये क्या है, इसका मतलब है रिसर्जेंस और रिवाइवल। ये इन्होंने एक सिंबल यूज किया अपनी मूवमेंट में। देन है जी गुसेपी गैरीबाल्डी। ये एक लीडर हैं, आइकॉनिक लीडर है जर्मनी की मिलिट्री के। इन्होंने जो है यूनिफिकेशन को काफी एक अपर लेवल तक लेके गए और इन्होंने इसको स्ट्रांग बनाया। फिर है जी इटालिया टूरिटा। इटालिया टूरिटा क्या है जी, ये इनकी एक सिंबल था इनके ओवरऑल यूनिफिकेशन को शो करने के लिए। डिटेल हम इसकी देख लेते हैं। देन लास्ट में हम देखेंगे कुछ बुक्स को, उनके रेफरेंसेस को, इनको आप ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐड किए थे। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इनमें से लाजमी 2 से 3 या अपनी एक एक हेडिंग में एक एक रेफरेंस लाजमी दें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जामिनर आपसे वाकई इम्प्रेस होगा आपके क्वेश्चन से। फिर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो फिर तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल सकते हैं।
अच्छा जी, हम देख लेते हैं ये जो मूवमेंट्स थी, द मूवमेंट फॉर यूनाइटिंग जर्मनी एंड इटली इन द 19th सेंचुरी। इन्होंने डिफरेंट सिंबल्स यूज किया, अब इसको मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा, क्या था जी? द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, द ट्राई कलर, ये भी ट्राई कलर था, कंसिस्ट ऑफ ब्लैक रेड एंड गोल्ड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी जो कि सिंबलाइज किस चीज को शो करी थी? जर्मन लिबरल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को, जो कि फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया 1848 के रेवोल्यूशन में। बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया गया जर्मन एम्पायर के फ्लैग, एज ए फ्लैग, ठीक है, 1871 में। जर्मानिया कौन थी जी? ये एक फीमेल एलिगोरिकल फिगर थी, जिन्होंने जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट किया, डिपिक्टेड इन आर्ट एंड लिटरेचर एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर ऑक ट्री है, द ऑक ट्री सिंबलाइज जर्मन स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, ऑफन एसोसिएटेड विद जर्मैनिक फोलोरो, ठीक है, एंड ट्रेडिशंस। फिर इनका नेशनल एंथम है जी, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूशे लैंडी लैंडलीडी लैंडलिड, सॉरी। अच्छा, इनका ये नेशनल एंथम है जी, नेशनल एंथम ऑफ जर्मनी, ऑल्सो नॉन एज दी ड्यूशे लैंडलिड, वाज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की कह लो कि ये मूवमेंट चल रही थी, तो उस दौरान इनका ये नेशनल एंथम लिखा गया, और उसका जो थर्ड स्टेंजा है वो जर्मनी की यूनिफिकेशन के आइडिया को शो करता है, ठीक है। फिर हम अगेन इटली का देख लेते हैं। इटली में भी तीन कलर जो है, मैंने आपको बताया, ग्रीन, व्हाइट और रेड जो है, स्ट्रिप्स में थे, और इन्होंने अपनी ये मूवमेंट में शो किया, और बाद में इन्होंने इसे अडॉप्ट किया एज अपना फ्लैग 1861 में। फिर है जी रिजॉर्जिमेंटो। ये क्या है जी? इटसेल्फ बिकेम अ सिंबल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट। ये एक टर्म है जिसका मायने है रिसर्जेंस और रिवाइवल। मतलब जो इटली की रीबर्थ है ना, रीबर्थ उसकी उसको ये शो करा था। फिर है जी हमारे पास एक और पर्सनालिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गैरीबाल्दी। ये एक मिलिट्री लीडर है रहे हैं। गैरीबाल्दी बिकेम आइकॉनिक इन द इटालियन यूनिफिकेशन प्रोसेस। उसकी जो रेड शर्ट थी, हिज रेड शर्ट, द सिंबल ऑफ हिज वॉलंटियर आर्मी, द 1000 आर एसोसिएटेड विद द मोमेंट, ठीक है। एंड लास्ट वाला है जी इटालियन, सॉरी, इटालिया टूरिटा। इटालिया टूरिटा क्या है जी? इज अ personification of Italy wearing a moral crown, often depicted on coins and seals during the unification period. It symbolized Italy's connection to its historical roots and idea of unification nation, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने याद कर लेनी है, थोड़े आई नो थोड़े वर्ड्स मुश्किल हैं। अच्छा, हम यहाँ बुक्स की बात कर लेते हैं, इनको एज ए रेफरेंस आपने यूज करना है, और आप कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट है जी द परस्यूट ऑफ इटली, अ हिस्ट्री ऑफ ए लैंड, इट्स रिलीजन्स एंड देयर पीपल्स। तो ये किसने लिखी है? बाय डेविड गिलमोर ने। ये बुक जो है, ये एक कह लो कि एक रिफ्लेक्शन शो करती है हिस्ट्री की, इटली की हिस्ट्री की, कि किस तरह से जब इनकी यूनिफिकेशन हो रही थी, तो कौन कौन से जो मूवमेंट्स जो है इन्होंने स्टार्ट की और सिंबल्स यूज किए, ये कौन कौन सी पर्सनालिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। तो इसमें ये बुक जो है वो इनसाइट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अगली बुक है जी द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये भी इटली पे है, बाय गॉर्डोन क्राइग। ये बुक जो है ये भी यूनिफिकेशन ऑफ मूवमेंट को शो करती है इटली की, और इसके सिंबल्स को के बारे में बताती है कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इटली की यूनिफिकेशन में। देन अगला हमारा बुक का रेफरेंस है जी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1815 टू 1990 बाय डेविड विलियमसन, ठीक है। ये बुक जो है, ये दिस वर्क एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एंड सिंबल यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस। और लास्ट फोर्थ हमारा बुक रेफरेंस है जी नेशनलिज्म अ फिलोसफिकल इंक्वायरी बाय डेविड स्मिथ। तो इन्होंने भी जर्मनी और इटली दोनों की यूनिफिकेशन के बारे में, उनके नेशनलिज्म के बारे में, और उन्होंने जो भी सिंबल्स यूज किए उनकी मूवमेंट्स में, उनके बारे में इन्होंने उसमें डिस्कस किया है। तो इनको लाजमी आप मेंशन कीजिएगा। बाकी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। लिंक, अगर नो डाउट अगर आप नए हैं तो आप सर्च कर सकते हैं आल्मा मैटर के नेम से, आल्मा मैटर अगर 111 लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ये मेरे चैनल का लोगो है। बाकी आपको मेरे चैनल पे जीके के रिलेटेड एमसीक्यूज मिल सकते हैं, जो कि आपके वन पेपर की तैयारी में हेल्पफुल रहेंगे, आपके सीएसएस एमपीटी की तैयारी में हेल्पफुल रहेंगे, और साथ ही साथ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएंगे। और कंपल्सरी के अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए, इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करूंगी। कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।